हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे फेशियल नर्व के बारे में। तो फेशियल नर्व देखने से तो बहुत ही खतरनाक सा डायग्राम दिख रहा है कि हाँ यार ये क्या ही चीज़ होगा, ये क्या ही हवा बना दिया है इसको। ठीक है ना। तो फेशियल नर्व अपने आप में एक हवा वाली चीज़ है, लेकिन इसको मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज फेशियल नर्व जो है आपका ईएनटी में या आपके फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना। बिकॉज फेशियल नर्व गिव्स राइज टू वेरियस डिसीजेज ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट, क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होता है उसकी ब्रांचेस का। कॉर्डा टिम्पनाई नर्व, दे आर मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इन द केसेस ऑफ सर्जरी ऑफ ईएनटी, राइट। तो कुछ टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, तो उनको आज हम पूरा एक एक चीज़ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम, तो कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए और शुरू करते हैं फेशियल नर्व, राइट। तो पहली बात, तो फेशियल नर्व अराइज कहाँ से होती है? फेशियल नर्व अराइजेज फ्रॉम द पोंटोमेडुलरी जंक्शन, राइट। सो क्या होता है, देखो मैं एक बेसिक एनाटॉमी आपको बता देता हूँ खींच के, ठीक है। तो एक होता है मिड ब्रेन पॉन्स मेड्यूला, ठीक है। मिड ब्रेन से 3-4, ठीक है, पॉन्स से 5-6-7, ठीक। और जो आपका मेड्यूला से 8-9-10-11, ठीक है ना, ये ऐसे नर्व्स निकलती हैं। तो जो सातवीं नर्व है बेसिकली पोंटो और मेड्यूला के जंक्शन पे वो नर्व निकलेगी ना, तो पोंटो मेडुलरी जंक्शन से, राइट। और ये कैसे नर्व जाती है? फेशियल नर्व निकली यहाँ से, ठीक है ना। तो इट विल वाइंड अराउंड द सिक्स्थ नर्व न्यूक्लियस, और ये जो वाइंडिंग होती है तो ये एक उभार प्रोड्यूस करती है, तो उसी को क्या कहते हैं? इंटरनल जेन्यू, ठीक है ना। ये इंटरनल जेन्यू है, और ये ही इसी को क्या कहते हैं, इसी एरिया को फेशियल कॉलिक्यूलस, राइट। सो अब वहाँ से इसने मुड़ा, ठीक, छठे न्यूक्लियस से क्रेनियल न्यूक्लियस से मुड़ी, ठीक है ना। तो इट विल गो टू द वेंट्रल पार्ट, राइट, नॉट थ्रू द डोर्सल पार्ट, इट विल गो अराउंड विथ वेंट्रल पार्ट, राइट। तो वेंट्रल पार्ट से जाएगी, तो ये अभी भी इंट्राक्रेनियल है, तो ये इंट्राक्रेनियल है बिकॉज अभी तो इंट्राक्रेनियल के अंदर ही चल रही है ना। तो अब ये जो इसका ये वाला पार्ट है, this will go in the internal acoustic meatus, right. So internal acoustic meatus से दो नर्व जानती थी हमारी, फेशियल नर्व और वेस्टिबुलर नर्व, राइट। तो ये जो ये अपनी फेशियल नर्व है, इट विल पास अराउंड विथ अपना इंटरनल acoustic meatus, तो ये क्रेनियल में आ जाएगी। तो इंट्राक्रेनियल से क्रेनियल पे आ गई, तो क्रेनियल पार्ट में फिर क्या करेगी ये इट विल वाइंड अराउंड अ जेनू, ठीक है ना। तो इसको ये कहते हैं, इसको एक्सटर्नल जेनू, राइट। और ये एक्सटर्नल जेनू जो है मिडल लेयर की मीडियल वॉल पे ये जाएगी, एंड इट विल कम आउट एंड इट विल गिव अ ब्रांच। तो एक कौन सी ब्रांच देगी? एक कॉर्डा टिम्पनाई ब्रांच देगी, ठीक है ना। जो आपका एक हॉरिजॉन्टल सेगमेंट होता है, एक वर्टिकल सेगमेंट होता है, राइट। तो ये वर्टिकल सेगमेंट वाली, अगर आपने अपनी अनाटॉमी ढंग से पढ़ी होगी, ठीक है ना, तो वर्टिकल सेगमेंट वाली आएगी, तो वो क्या करेगी? कॉर्डा टिम्पनाई नर्व देती है। तो ये कॉर्डा टिम्पनाई नर्व, जैसा आप लोग जानते हैं, टंग में जाती है, टंग में जाएगी और अपने सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करेगी, राइट। तो ये देखो, तो ये सलाइवेटरी पाथवे हो गया इसका। इंट्राक्रेनियल जो है इंटरनल acoustic meatus से फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज pontomedullary junction टू इंटरनल acoustic meatus, दिस इज इंट्राक्रेनियल पार्ट, एंड फ्रॉम इंटरनल acoustic meatus टिल द stylomastoid foramen दैट इज cranial पार्ट, राइट। तो अभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ एक्सटर्नल जेन्यू पे। एक्सटर्नल जेन्यू के आगे पहली ब्रांच जो देती है वो नर्व टू स्टेपिडियस देती है, जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल सेगमेंट होती है, जो मिडिल ईयर की मीडियल वॉल पे होती है, ठीक है ना। नर्व टू स्टेपिडियस, तो स्टेपिडियस मसल को सप्लाई करेगी, राइट। सो ऑन प्रोड्यूसिंग ऑफ लाउड साउंड, जो हमारी स्टेपिडियस जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, दैट्स ड्यू टू फेशियल नर्व, राइट। अब वो जब आएगी अपनी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिडिल ईयर पे, तो वहाँ से एक ब्रांच देती है कॉर्डा टिम्पनाई नर्व, राइट। तो कॉर्डा टिम्पनाई नर्व जो होती है एक सलाइवेटरी पाथवे बनाती है। सलाइवेटरी पाथवे क्यों? क्योंकि ये जाएगी अपनी टंग पे, सो इट विल गो एंड फॉर्म अ गैंग्लियन साइड, राइट। तो एक होती है इसमें सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, ठीक है ना, और वो लिंगुअल नर्व के साथ जुड़ी होती है। तो ये क्या कराएगी? यही जो है सबमैंडिबुलर ग्लैंड को भी सप्लाई देगी, सबलिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करेगी और टंग को सप्लाई करेगी, राइट। तो कॉर्डा टिम्पनाई से जो टेस्ट सेंसेशन होते हैं, हमारा दूसरा टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट बन गया, टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम कॉर्डा टिम्पनाई नर्व विच सप्लाइज टू द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि अब ये इसने पहली ब्रांच नर्व टू स्टेपिडियस और दूसरी ब्रांच कॉर्डा टिम्पनाई दे दी। अब आती है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन में, ठीक है। स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से जैसे ही पास करेगी तो एक ब्रांच देती है ऑक्सीपिटालिस मसल,
को, ठीक है ना। तो ऑक्सीपिटैलिस मसल को जो ये ब्रांच देगी उसको ब्रांच को कहते हैं अपन पोस्टीरियर ऑलिकुलर नर्व, राइट। ऑक्सीपिटैलिस बेसिकली होता क्या है, पीछे की साइड होगा, ठीक है ना, पीछे की साइड होगा ऑब्वियसली। एक बार छू के देखो पीछे अपने सर के पीछे देखो, ऑक्सीपिटैलिस मसल है, तो ये कान के पीछे होती है। तो कान के पीछे कौन सी नर्व जाएगी, पोस्टीरियर ऑलिकुलर नर्व, ठीक है ना। और दूसरी ये मसल सप्लाई देगी तो ये स्टाइलोहाइड मसल को सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगोस्ट्रिक को सप्लाई करेगी। तो ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है ना। तो 3 मसल को सप्लाई किया, ऑक्सीपिटैलिस, स्टाइलोहाइड और पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक, ठीक है ना। तो इसको एक मेमोनिक से याद कर सकते हो, OSP से। OSP से अगर याद होता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं याद होता है तो याद कर लेना कि हाँ इसमें कुछ कुछ मसल्स को सप्लाई देगी, जो कि एक ऑक्सीपिटैलिस होगी, एक होगी स्टाइलोहाइड और एक होगी पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक, राइट। अब ये स्टाइलोमास्टोइड फोरामिन से ये स्टाइलाइट प्रोसेस पे आएगी। स्टाइलाइट प्रोसेस को इसने क्रॉस किया तो ये पैरोटिड ग्लैंड पे आएगी, और पैरोटिड ग्लैंड को पियर्स करने के बाद ये 5 ब्रांचेस देती है। मतलब पैरोटिड ग्लैंड में जाने के बाद ये पाँच तो मतलब सुपरफिशियली इसको सप्लाई कर देती है, ठीक है ना। तो उसमें ऊपर से नीचे हम लोग बोन्स के हिसाब से जाएंगे, टेम्पोरल, जाइगोमैटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल, ठीक है। बोन्स के हिसाब से वो सबसे ऊपर कौन सी होगी, टेम्पोरल। अपने फेस को टच करके देखो टेम्पोरल बोन कहाँ होती है, टेम्पोरल, फिर जाइगोमैटिक आर्च पे टच करो जाइगोमैटिक, फिर बक्कल, बक्कल वो जो मसल्स होती हैं जहाँ पे बक्कल हो गया बक्कल, फिर मार्जिनल मैंडिबुलर, मैंडिबुलर वाला एरिया, फिर सर्वाइकल एरिया आता है, ठीक है ना। 5 ऐसे सप्लाई दे देगी, ठीक है ना। क्या कौन कौन से मेरे साथ बोलो, टेम्पोरल, जाइगोमैटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर, सर्वाइकल, ठीक है ना। आई गेस याद हो गया होगा। अब एक होती है इसकी ये जो ब्रांच है, ये तो मोस्टली मोटर ब्रांच होती है और मोटी ब्रांच होती है। एक इससे निकलती है सेंसरी ब्रांच, ठीक है ना। सेंसरी ब्रांच भी अगेन ये 7th क्रेनियल नर्व, मतलब कि 7th न्यूक्लियस से निकलेगी, लेकिन ये डज नॉट वाइंड अराउंड दिस 6th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस, डायरेक्टली निकलेगी और इंटरनल अकॉस्टिक मीटर से सेम उसी तरह जाएगी, और फिर ये ग्रेटर पेट्रोसल नर्व बना लेती है, जैसे कि दिख रहा है आपको कि ये अपनी ग्रेटर पेट्रोसल नर्व बना देती है। और ग्रेटर पेट्रोसल नर्व क्या करती है, लैक्रामाइट्री पाथवे बनाती है। लैक्रामाइट्री पाथवे एज इन पैरासिम्पैथेटिक पाथवे होता है, और जो ठीक है ना। तो ये जो है सेंसरी ब्रांच है बेसिकली, राइट। तो ये जाएगी ग्रेटर पेट्रोसल नर्व के पास, ठीक है ना। तो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व इसका नाम हो जाता है। ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, राइट। और ये अराइज करती है जस्ट बिफोर एंटरिंग द मिडिल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा टोपोडायग्नोस्टिक टेस्ट आता है, टीयरिंग वाला, ठीक है ना। जैसे लैक्रामेशन टेस्ट करना है तो ये मतलब इस एरिया में ग्रेटर पेट्रोसल नर्व पे डैमेज हो सकता है, तो तीसरा टोपोडायग्नोस्टिक टेस्ट अपना तैयार हो जाता है, ठीक। तो ये जाएगी फिर ग्रेटर पेट्रोसल नर्व जो होती है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है एक, ठीक है ना। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से वाइंड करती हुई एक ब्रांच आती है, वीडियंस, मतलब कि एक आती है ब्रांच, ठीक है ना। तो ये जो ब्रांच है वो वीडियंस नर्व बनाएगी इसके साथ, ठीक है। नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल या वीडियंस नर्व इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या बनाएगी, ये वीडियंस नर्व बनाएगी और नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल, और क्या होगा, ये टेरिकोपेलिटाइन गैंग्लियन में रिले करेगा। तो ये वाला जो हिस्सा है जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से वो नर्व आ रही है, तो वो तो रिले नहीं करेगी, लेकिन क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, तो वो रिले करके सप्लाई करेगी कौन कौन सी 4 ग्लैंड को, वो है लैक्राइमल ग्लैंड, नेजल ग्लैंड, पैलेटाइन ग्लैंड और फेरेंजियल ग्लैंड, राइट। तो 4 ग्लैंड को सप्लाई करते हैं, लैक्राइमल, नेजल, पैलेटाइन और फेरेंजियल ग्लैंड। तो आई गेस आपको थोड़ा बहुत चमका होगा, ठीक है ना। तो ये डायग्राम जो है बेसिकली याद कर लो, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ठीक है ना। तो इतना ही अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।